आप कल को जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप इन 3 महीनों को बड़ा याद करोगे। तो जो बच्चा इस 3 महीनों को अच्छी तरह गुजारेगा उसके लिए एक बड़ी अच्छी मेमोरी जो है वो बन कर जाएगी। जो टाइम वेस्ट कर देगा उसके लिए एंड पर रिग्रेट है वो ही बचेगा सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार 10th क्लास के बाद किस तरीके से आप लोगों ने इन छुट्टियों को गुजारना है। ये जो बोर्ड एग्जाम के बाद आपको जो ब्रेक आई है आपके रिजल्ट तक या कॉलेज में एडमिशन तक, इस टाइम को 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा होगा वो तो फुल इंजॉयमेंट के अंदर और फुल मौज मस्ती में टाइम वेस्ट करता जाएगा 3 महीने, और जब 3 महीने गुजर जाएंगे तब उसको पता चलेगा कि उसने कितना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ एक बच्चा होगा जो कि इस टाइम को अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज करेगा, और जब वो 3 महीने बाद पीछे मुड़कर देखेगा तो उसको बहुत कुछ अचीव होता नजर आएगा और उसके आने वाले जो टाइम है उस पर उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कुछ चीजें गाइड करूंगा कि आपको इन छुट्टियों को, ये जो 3 से 4 महीने की छुट्टियां हैं, इनको किस तरह मैक्सिमम पोटेंशियल पर एंजॉय भी करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस टाइम 10th क्लास के अंदर ये सोच रहे हैं कि भैया टाइम जो है वो इतनी जल्दी गुजर रहा है, हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे इसके अंदर, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि भैया इस टाइम में हम क्या करें, क्योंकि ये आपका मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन होता है 10th क्लास के बाद। अभी ऐसी वीडियो हर साल मैं बनाता हूं, ठीक है। हर साल जो आपके सीनियर्स हैं जब वो 10th पास करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो आती होती है, लेकिन इस साल की स्पेशल बात ये है क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। दुनिया अब एक खास डायरेक्शन में चलती जा रही है जिसका आपको पता होना लाजमी है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो जो है वो मैंने कंपाइल की है, बनाई है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जो आपके दोस्त हैं जो कि इस परेशानी में बड़ा कंफ्यूज हैं कि इस टाइम के अंदर क्या किया जाए, और सबसे बड़ी बात टाइम वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर माइंडसेट का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगेन जो बच्चे अपने आप बारे में इतना सीरियस नहीं है वो तो आपसे यही कहेंगे कि यार टाइम मिला है, एंजॉयमेंट करो, मौज मस्ती करो, पढ़ाई शढ़ाई होती रहेगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आपने एंजॉयमेंट भी करनी है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीजें भी करनी है जिसका आपको फ्यूचर में जो है वो बड़ा अच्छा रिटर्न जो है वो मिल रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली पॉइंट की तरफ। ये जो आपको छुट्टियां आ रही हैं, इन छुट्टियों में आपने जो सबसे पहला काम करना है ना, जो सबसे नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट है, वो है अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स की तैयारी आप लोगों ने लाजमी से करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है, अब आपको पता है कि अभी बोर्ड एग्जाम ऑफिशियली खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है, आपके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स पड़े हुए हैं। तो आपने अपना फोकस करना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आप अपने जो प्रैक्टिकल की बुक होगी, अपनी बुक को भी प्रिपेयर करो साथ। अगर आपने रेडीमेड ले लिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने न्यू बुक ली है तो आप उसको तैयार करना शुरू करो, उसको लिखना स्टार्ट करो। सेकेंडली ये आपका जो वाइवा वगैरह होता है, वाइवा हो गया या आपका जो पेपर होगा, जो आपका आपने रिटर्न पेपर सबमिट करवाना है, इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये मार्क्स ऐड होते हैं। अब जो बच्चे कहेंगे कि भैया सिफारिश हमने लगवाई हुई है या इस तरह की कोई भी चीज़, तो देखो तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप 100% इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एफर्ट जो है वो तो मस्ट है, एफर्ट आपको लगानी है। तो अपने इस छुट्टियों को, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके कुछ टाइम तक स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उससे पहले पहले अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर लो। अब भैया प्रैक्टिकल्स हो गए, अब क्या करें, अब तो हम फ्री हैं बिल्कुल, अब तो कोई प्रैक्टिकल्स नाम की चीज़ नहीं है। तो सेकेंड चीज़ जो मैं आपको कहूँगा इस टाइम में करने के लिए, ठीक है, वो है कि यार कोई हॉबी अपना लो। ठीक है, किसी भी एक हॉबी को पकड़ो और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। अब हॉबीज किस तरह की हो सकती हैं? हॉबीज मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अगर तो आप देखने वाले एक लड़की हो तो आपकी ज्यादातर हॉबीज होती है स्केचिंग करना, लड़कों की भी होती है लेकिन लड़कियों की थोड़ी ज्यादा होती है, स्केचिंग करना या ड्राइंग करना या रीडिंग करना। तो ये ओवरऑल जनरल होती हैं। अगर हम बॉयज़ की साइड पर जाते हैं तो उनकी जो हॉबीज़ होती हैं वो आउटडोर की तरफ ज़्यादा होती हैं, उनको स्पोर्ट्स में जाना पसंद होता है या उनको रिसर्च करना पसंद होता है। तो ये अपनी हॉबीज़ हैं, इन हॉबीज़ को आपने साथ कंटिन्यू करके रखना है। नेक्स्ट चीज़ जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे जो कि हॉबी के साथ होने वाली है, अब देखो ये जो थर्ड चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन छुट्टियों के अंदर, क्योंकि अगर इन छुट्टियों में ये नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं जिया। ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो है आपके जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस होती हैं।
ये जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस होती हैं ये लेना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, प्री फर्स्ट ईयर जो क्लासेस होती हैं ये आपके लिए लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आपने अपने उन दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं होना जो कहेंगे यार अभी तो 10th के पेपर दिए हैं, अभी तो हमारा फ्री फन का टाइम है। आपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर। अब ये क्या होती हैं, इनका क्या फायदा है, कैसे ली जाती हैं, कहां से हमें मिलेंगी, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर कुछ टाइम तक मिलने वाली है। अभी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लेने से आपकी जो पहली चीज आपको फायदा पहुंचाएगी वो होगी आपको फील्ड के बारे में पता चलेगा कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है भी कि नहीं, क्योंकि इससे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं एफएससी करना चाहता हूं, मेडिकल करना चाहता हूं, तो क्या मेडिकल मेरे लिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो क्या उसको मैं सही तरह पढ़ सकता हूं नहीं, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है उस सब्जेक्ट को पढ़कर। फिर आप कॉलेज के टाइम पर अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो अगर आप उसके साथ ज्यादा सेट नहीं बैठ रहे। अगली चीज टेस्ट सेशन में होता है आपका सिलेबस जो है वो पहले से ही जो है ना वो काफी ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जब आप 3 महीने बाद जाते हो अपने कॉलेज के अंदर तो कॉलेज में 0 से स्टार्ट करवाते हैं, और फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास टाइम बहुत कम होता है लेकिन जो सिलेबस होता है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। सिलेबस ज्यादा है तो बच्चों को टाइम कम मिलता है तैयारी करने के लिए। तो जब आप प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लेते हो तो आप अपना सिलेबस काफी ज्यादा कर चुके होते हो, फिर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है और आपकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थर्ड चीज ये है कि आप जो है प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लेते हुए अपने कनेक्टेड रहते हो स्टडीज के साथ। ठीक है, अब देखो एक बच्चा है जो कि 3 महीने तक उसने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया, उसके लिए क्या होगा जब वो 3-4 महीने बाद कॉलेज में जाएगा तो उसको 1-2 महीने तो सिर्फ समझने में लग जाएंगे कि हो क्या रहा है, उसको अपनी रूटीन सेट करने में टाइम लगेगा और तब तक वो अपने बोर्ड एग्जाम्स के फर्स्ट ईयर के बड़ा करीब जा चुका होगा। तो उसका मतलब है कि उसको टाइम बड़ा उसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा अपने आप को रूटीन में लाना और अपनी स्टडीज पर फोकस करना, क्योंकि उसका इतना ज्यादा गैप आ चुका था। आप इस गैप को खत्म करोगे प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर, आप स्टडीज के साथ कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, अब चौथी चीज जो है वो आपने जो करनी है वो है अपने, हमने हॉबीज की तो बात की, अब नेक्स्ट चीज जो है वो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या करो, आप नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी जो नॉलेज है इसको बढ़ाओ। अब नॉलेज आप काफी ज्यादा तरीकों से बढ़ा सकते हो। अब नॉलेज बढ़ाने का फायदा क्या होगा, जब आप इस 3 महीने के अंदर देखो ना आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, आपके पास इस टाइम इंटरनेट की एक्सेस भी मौजूद है, तो आप अपने नॉलेज बढ़ाओ ताकि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर या उससे पहले आप जब कॉलेज में एटलीस्ट जाते हो तो आपको अपने जो पीयर्स होते हैं, अपने क्लास फेलोज होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है कि एक चीज अगर डिस्कस की जा रही है आपको उसके बारे में पता है। ठीक है, तो आपको एक अलग से जो है वो एक आप कह सकते हो कि आपको एक अलग से एक डोज मिल जाती है या आपको एक अलग से प्रोटोकॉल दिया जाता है जब आपको चीजें के बारे में पता होता है। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर कंप्यूटर साइंस रख रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज नहीं, आपको डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज भैया आएगी कहां से, देखो आप लोग इंटरनेट तो यूज करते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो। अब 2 किस्म के बच्चे, एक है जो सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं या प्रैंक्स देखते हैं या फेल्स देखते हैं, ठीक है, या कॉमेडी स्किट्स देखते हैं। दूसरे किस्म के जो बच्चे होते हैं वो क्योंकि उन्होंने एंजॉयमेंट करनी है ना, डोपामिन लेना है ना, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ना, तो आप लोग इन फिजूल चीज़ों की बजाय या इन टाइम वेस्टिंग चीज़ों की बजाय आप अपने टाइम को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज देखने के अलावा आप क्या कर सकते हो, साइंस रिलेटेड आप देखते हो कि साइंस रिलेटेड जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं या रील्स होती हैं, आप वो देख सकते हो ताकि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि रील्स और इंस्टा रील्स भी तो हमने यूज़ करनी है ना, तो मीम्स देखने की बजाय अगर हम उस तरह की साइंस रिलेटेड टॉपिक्स देख लें तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप बुक रीडिंग कर सकते हो अगर तो आपका शौक है। अब ये ज़्यादातर बच्चों का शौक होता नहीं है, लेकिन जिनका होता है उनके लिए ग्लैड टाइडिंग्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शौक है। टाइम, मैं कहता हूं कि इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती टाइम की, अगर आप इसको किसी बुक के अंदर स्पेंड कर रहे हो। नॉलेज का जो अगला तरीका है, ठीक है, वो हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं, वो है आपकी इंजॉयमेंट। ठीक है, अब हमने बड़ा पढ़ाई अपने नॉलेज बढ़ाने पर काम कर लिया, काफ़ी चीज़ें हो गई, अब हमने इंजॉयमेंट भी करनी है। देखो ये चीज़ तो रियलिटी है कि जो 3 महीने आपको मिले हैं ना, ये बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, माना उसको हमने बाकी चीज़ों में कवर किया है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो 3 महीने हैं ये आपको दोबारा नहीं मिलने।
ठीक है। तो इसमें आपको फन भी करना है, आपको रिलैक्सेशन भी। देखो आपने 10 साल एक जगह पर पढ़ा, ठीक है, अब उस 10 साल के बाद कुछ टाइम अगर हमें एंजॉयमेंट अपने ऊपर करनी भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम इसके अंदर एंजॉयमेंट भी करेंगे, रिलैक्सेशन भी हमारी होगी। अब एंजॉयमेंट किस किस्म की हो सकती है? एंजॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो? आप गेम्स खेल सकते हो, ठीक है। आपको इंडोर गेम्स खेलनी है, आउटडोर खेलनी है, मोबाइल पर खेलनी है, खेलो यार, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, आप अगर आपको मूवीज देखनी है आप मूवीज भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे इसकी तरह मैं ज्यादा रुझान नहीं रखता, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। थर्ड, अगर आप टूर करना चाहते हो कहीं का, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इन तीनों के अंदर जो बेस्ट चीजें हैं वो बताऊंगा। आप लोग देखते हो गेम्स के अंदर, आप अगर कोई ऐसी गेम खेलते हो जिससे आपका माइंड तेज होता है, शार्प होता है, आप गेम्स खेलो, बहुत अच्छा है। आप चेस खेल सकते हो, ठीक है, आपका माइंड एक्टिव काम करेगा। सुडोको सीख सकते हो, न्यू न्यू गेम्स ट्राई करो, ठीक है। ना कि हम सिर्फ पबजी पर लगे रहें या फ्री फायर पर लगे रहें, हमें उसके अलावा भी देखना है कि जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो हो सके, मेंटली ग्रोथ हो सके और फिजिकली आउटडोर स्पोर्ट्स पे भी ग्रोथ हो सके। मूवीज की अगर मैं बात करूं तो मूवीज में ज्यादा आपको बताया रहता रुझान नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो बजाय कि आप कोई साइंस फिक्शन, डीसी, मार्वल इस तरह की मूवीज देख रहे हो या आप बॉलीवुड की मूवीज देख रहे हो, ठीक है, आप कोई इंस्पिरेशनल मूवी देखो, किसी की एक बड़े पर्सनैलिटी है, उसकी जो हम कहते हैं कि उसकी जो बायोग्राफी होती है या उसकी लाइफ पर बनी हुई मूवी, वो देखो ताकि आपको आइडियाज आए, आपका माइंड खुले, ठीक है, आपको इंस्पिरेशन हासिल हो। अगर मैं कुछ मूवीज के नाम लूं यहां पर, ठीक है, तो आपको कि भैया आप तो मूवीज ही बताना स्टार्ट हो गए हो, लेकिन अगर आपको मूवीज देखनी है तो सबसे पहली मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार इसको देखना, तो वो होगी आपके पास इंटरस्टेलर, ठीक है। इंटरस्टेलर जो मूवी है ये आपकी सबसे पहली मूवी होनी चाहिए देखने की। अगली आपको रेकमेंड करूंगा वो है 12th फेल। ये आपकी जो है वो बॉलीवुड की मूवी है, लेकिन इससे बेस्ट मूवी या इससे इंस्पिरेशनल मूवी जो है वो अभी तक मैंने नहीं देखी। 12th फेल मूवी देख सकते हो। साइंस रिलेटेड में थर्ड मूवी आपने जो देखनी है, अगर आप देखना चाहते हो तो लूसी को देखो। फोर्थ नंबर पर देखना चाहते हो तो अलाइव, ठीक है। तो इस तरह की मूवीज देखो जिससे आपका नॉलेज बेस भी स्ट्रांग हो, बढ़े, और आपको इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो कॉलेज जाने से पहले कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है। इसके बाद अब इंजॉयमेंट के अंदर मूवीज की तुमने बात की, अब अगर आपको टूर करना है तो आप टूर कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर बच्चे जो है वो इतना नहीं करते। मूवीज के साथ आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, आप उन पर भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आपके पास मैं कुछ नाम ले लेता हूं, ठीक है। ये नाम आप बाद में अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्ट्स के स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमर्स के स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजीज लिखने लगा हूं, ये आपको इन फ्यूचर, अभी तो बहुत ज्यादा इन नहीं हुई ना, हो भी गई हैं, लेकिन आपको इन फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा आपको इससे ताल्लुक पड़ेगा। उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी इस टाइम सबसे बड़ी ऑप्शन है, ठीक है। चैट जीपीटी है, इसके बाद हमारे पास जेमिनी है, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इन पर फर्दर रिसर्च कर सकते हो। सेकंड बार अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास ब्लॉकचेन आता है, ठीक है। ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है। इसके अलावा आपने कोई स्किल सीखनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ये काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलर है और आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के बाद आप जो है वो अभी से ही प्रोग्रामिंग को हाउ ना ले सकते हो कि प्रोग्रामिंग किस तरह काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हम 5वें नंबर पर जो है वो हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप सीख सकते हो। इस टाइम के अंदर आपका जो टाइम है बड़ा अच्छा जो है वो गुजरेगा भी और आपको स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर कोर्स करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे हो, आप टाइपिंग का कोर्स कर रहे हो, आप सीसीटीवी कैमरों का कोर्स कर रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। आप ये सब कुछ जो है वो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बस आपको इन सब चीजों को पैरेलल लेकर चलना है। अगर आप इसमें से किसी एक भी चीज पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी छुट्टियां इतनी बेहतर, इतनी प्रोडक्टिव नहीं गुजरेंगी या आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को इकट्ठे लेकर चलते हो और इकट्ठे इन पर फोकस करते हो, पैरेलल लेकर चलते हो, तो आपकी छुट्टियां मजेदार भी गुजरेंगी, फुल मजे से भरी होंगी और फुल नॉलेज के साथ, और फुल आप कुछ सीख रहे होगे इन 3 महीनों के बाद। तो वीडियो के एंड में इस बात पर करूंगा कि आप कल को जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप इन 3 महीनों को बड़ा याद करोगे। तो जो बच्चा इस 3 महीनों को अच्छी तरह गुजारेगा उसके लिए एक बड़ी अच्छी मेमोरी जो है वो बन कर जाएगी। जो टाइम वेस्ट कर देगा उसके लिए एंड पर रिग्रेट है वो ही बचेगा सिर्फ। तो हाँ, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली है। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप इस पर अमल करते हो या इसको एक
स्वाइप कर कर आगे मूव कर जाते हो, ठीक है। लेकिन जो है वो आप पर डिपेंड करता है। बाय द वे, आपके लिए जो 10th क्लास के अंदर एफर्ट की थी, अब आने वाले टाइम में भी आपके साथ इसी तरह जो है वो एफर्ट जारी रहेगी। आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है, और कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। मेरा नाम फैजान तनवीर है। अल्लाह हाफिज़।